हेलो गाइस, मैं हूँ विभा। आज हम शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो डेनिस के अपने अगली केस के बारे में बात करती है। वो अपने अगली केस के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है, जिसमें उसकी फ्रेंड और पीए उसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर उसकी पीए कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम केस हारने वाली हो, तब तुम अपने असली रूप यानी हल्क के रूप आ जाना। अब हम जेनिफर को उसके फ्लैशबैक में देख पाते हैं, जहाँ वो अपने भाई ब्रूस यानी कि हल्क के साथ कार में कहीं जा रही होती है। रास्ते में उनके कार को एलियन से टक्कर मिलती है। यहाँ पर दोनों भी कार एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और ब्रूस का काफ़ी खून बह चुका था और वो चिल्लाकर जेनिफर को जंगल की तरफ भागने के लिए कहता है। जेनिफर जंगल की तरफ भागती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। जेनिफर जंगल से अब स्पोर्ट बार में छुप जाती है। वहाँ पर उसे कुछ लड़कियाँ मदद करती है। एक्चुअली जेनिफर के कपड़े एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुके थे। वो उसे दूसरे कपड़े पहनाते हैं। वह अपने भाई ब्रूस को कॉल करके बार के सामने बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के उससे छेड़खानी करने लगते हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर एकदम हल्के रूप में आ जाती है। वहाँ पर कोई उसे पीछे से हमला करता है। अब अगली सुबह हम उसे किसी और के रूम में देखते हैं और वो उस इंसान को ढूंढने लगती है जिसने उस पर कल रात हमला किया था। कुछ दूर आने पर वो एक लैब में पहुंचती है, जहाँ पर उसका भाई ब्रूस होता है। वो कहता है कि उसी ने इसे यहाँ पर लाया था। ब्रूस उसे बताता है कि ये लैब उसे टोनी स्टार्क ने दिया था और कल हम जिस स्पेसशिप से टकराए थे वो एलियंस हमें कुछ जानकारी देना चाहते थे। हल्क कहता है कि वो जल्द ही उस मैसेज के बारे में पता करेगा और कल एक्सीडेंट में हल्क का कुछ खून जेनिफर के अंदर चला जाता है और उसके खून में गामा रेडिएशन होते हैं। यहाँ जेनिफर को लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन हल्क कहता है कि हम दोनों की जेनेटिक्स में कुछ फैक्टर है जिससे हम गामा रेडिएशन को कन्वर्ट कर पाते हैं। ब्रूस उसे कहता है कि उसने जेनिफर के ब्लड को एनालिसिस किया है और उसका ब्लड ब्रूस से भी अच्छा गामा रेडिएशन को कन्वर्ट करता है। इस पे जेनिफर कहती है कि वह हल्क की तरह नहीं जीना चाहती है और उसे नॉर्मल लाइफ चाहिए। यहाँ पर हल्क कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जेनिफर के पेट में दर्द होता है तो हल्क उसे खाने के लिए बहुत कुछ देता है। यहाँ पर जेनिफर अच्छा फील करती है। ब्रूस उसे कहता है कि अब उसे अपने दोनों रूप को काबू में करना आना चाहिए और उसके लिए उसे यहाँ पर लैब में ही रुकना चाहिए और तभी वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है। तो जेनिफर उसे पूछती है कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो वो कहता है कि तुम्हें 15 साल तक लैब में रहना होगा। अब उसकी हल्क बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। हल्क जब ज़्यादा गुस्सा होता है या फिर डर जाता है तो वो अपने आजू बाजू की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगता है और हल्क के फर्स्ट टेस्ट में जेनिफर भी यही करती है। वो जेनिफर को कहता है कि अब तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हें अपने डर और गुस्से को काबू करना आना चाहिए, क्योंकि हल्क का थोड़ा भी गुस्सा उसके आसपास के इंसानों की जान ले सकता है। इसीलिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए। जेनिफर ब्रूस की बातों को समझने की पूरी तरह कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद ब्रूस उसे डायलेक्टिकल बिहेवियर के बारे में बताता है। इस थेरेपी की मदद से हल्क दो विरोधी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ये एक फिजियोथेरेपी है, लेकिन ये लेने के लिए जेनिफर अभी तैयार नहीं थी, इसलिए वो आज उसे ब्रेक दिया जाता है और अगली सुबह वो फिर से ट्रेनिंग के लिए आती है। आज जेनिफर ट्रेनिंग को अच्छे से करने की पूरी कोशिश करती है। इस समय वो अपने आसपास के काफी चीजों को तोड़फोड़ करती है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है। ब्रूस उसे बताता है कि हल्क होने के काफी सारे नुकसान है, लेकिन उसमें कुछ फायदे भी है, जैसे कि तुम कितने भी शराब पियो किसी को पता ही नहीं चलेगा। दोनों भाई बहन मिलकर काफी शराब पीते हैं। इस बीच हल्क जेनिफर को अपने और टोनी स्टार्क के फ्रेंडशिप के बारे में काफी कुछ बताता है और जब सुबह होती है जेनिफर का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था। जेनिफर की डायलेक्टिक थेरेपी स्टार्ट होती है और वो हल्क को दिखाती है कि कैसे वो हल्क से नॉर्मल इंसान बन सकती है। वो किसी भी हाल में अपने घर जल्दी से जल्दी जाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए उसका करियर ज़्यादा मायने रखता था। इस थेरेपी के बाद जेनिफर उसके घर जाना चाहती थी, लेकिन हल्क उसे मना करता है। वो कहता है कि उसे अपने सुपर हीरो वाली लाइफ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती और दोनों की बहस होने लगती है। दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर हल्क भाई बहन की जोरदार फाइट देखने मिलती है।
उनके फाइट में ऐसा दिखता है कि शी हल्क से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आखिर में हल्क ही थक जाता है और वो जेनिफर को घर छोड़ने के लिए मान जाता है। जेनिफर यहाँ से जाते वक्त ब्रूस से माफ़ी मांगती है और ब्रूस उसे कहता है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें यहाँ वापस आना चाहिए तब तुम यहाँ पर आ सकती हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब जेनिफर अपने घर लौट जाती है और प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। जेनिफर कहती है उसने जो लैब से रिटर्न आने का फैसला किया था वो सही था। अब जेनिफर केस के लिए जाती है जहाँ पर एक अजीब सी लेडी आकर हमला करती है। अब सबको बचाने के लिए जेनिफर अपने हल्क रूप में आती है और उस लेडी को वहाँ से भगा देती है। जेनिफर की वजह से सब लोग सेफ हो गए थे और पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।